हेलो भाई, आपके सामने आज एक क्वेश्चन फिर से है। और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्या कहता है कि सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 साल कह रहा है तथा शेष धनराशि को 10% ब्याज दर की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि निवेश किए गए प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है तो निवेश की गई कुल धनराशि ज्ञात करें। धनराशि मतलब हमसे यहाँ पर पूछ लिया कि प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में हमको 2 साल दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ भी हमको 2 साल दिया है, यहाँ भी 2 साल दिया है, यहाँ भी 2 साल दिया है। तो जो हमें एसआई प्राप्त हुआ है वो भी 2 ईयर का एसआई प्राप्त हुआ है। तो कितना प्राप्त हुआ है? 1674 रुपये। तो मैं यहाँ से 1 ईयर का एसआई इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। तो 1674/2 कर दिया तो यहाँ से 837 रुपये हो गया। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 5% भाग को 1/8 पर और 6% भाग को 3/5 पर और जो शेष बचा है उसे 10% पर निवेश किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम हमेशा इनका एक ऐसा वैल्यू मानते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो ईजी हो जाए। तो मैं इनका एलसीएम मान लिया 8 पंचे 40। टोटल जो राशि मैंने पी मान लिया वो 40 था। अब कह रहा है 40 का 1/8, 40 का 1/8 कितना होता है? 5 होता है। और इस 5 की धनराशि को 5% पर और 3/5 कितना हुआ? अगर 5 8 40, 8 3 24 रुपये हो गया और 24 रुपये की राशि को 6% पर और शेष कितना बचा? 11 रुपये, क्योंकि 5 और 24 29 11 40 और टोटल धनराशि हमारे पास कितनी थी? 40 थी। इसको मैंने 10% के वार्षिक ब्याज दर पर निवेश कर दिया। 1 मिनट के लिए मैं और बता दे रहा हूँ साइड में एक कॉन्सेप्ट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T, यही होता है। लेकिन यहाँ से P का मान तो मैंने यहाँ से निकाल लिया 5, R जो दिया रखा है, और T को मैंने 1 कर लिया है पहले से ही। देखो शुरू स्टार्टिंग में हमने 1 कर लिया था। अब देखो अगर मैं यहाँ से पूरा निकाल लूँ तो यहाँ से कितना निकल गया? 25% निकल गया और 24 छक्का कितना हो गया? 144% यहाँ से निकल गया। और फिर उसके बाद 11 दहम्मा 110% हो गया। ठीक है, तो टोटल जो मेरा मतलब ब्याज है 1 साल का कितना हो गया? इसको सबको जोड़ लो। तो जोड़ लेंगे तो 25 44 169 10 179, टोटल कितना हो गया? 279%। और यही 279% का मान कितना दे रखा है? यही 279% का मान यहाँ से मैं वेटेड एवरेज लगाया हूँ। ठीक है, 524 मतलब 40 की धनराशि पर 279% हमको ब्याज प्राप्त हुआ है। वेटेड एवरेज होता है जो तीनों मतलब प्राप्त हुआ और तथा एवरेज मतलब कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ 5 24 40 वही मैंने लगा दिया और यहाँ हुआ 837। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालो 27 3 81 9 3 27 मतलब 3 बार चला गया और कितना आ गया मेरे पास? जो 120% हो गया। तो 120% तो हमें प्राप्त हुआ। जो हमें कितने का मान है? 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना प्राप्त हुआ है? 120%। और हमको ज्ञात करना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना होता है? 100%। 40 तो मैंने माना है लेकिन कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है ना। तो 120 गुणे 100 और यही प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 12,000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।